आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। ये सिर्फ कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है दोस्तों, यह उन लाखों युवाओं की आवाज है जिनके सपने परीक्षा की खराब व्यवस्था की वजह से अधूरे रह गए हैं। आज 24 अगस्त 2025 का दिन फिर से ट्रेंडिंग है। क्यों? क्योंकि आज एसएससी एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ एक बार फिर से देश भर के छात्र और शिक्षक एकजुट हो गए हैं। अब बात करते हैं आखिर क्या हुआ है, तो चलिए आपको समस्याओं की पूरी लिस्ट को गिनवाते हैं। सबसे पहले पेपर लीक, जी हाँ, फिर से पेपर लीक। दूसरा, परीक्षा केंद्रों में बेहाल व्यवस्था। तीसरा, तकनीकी गड़बड़ियां। चौथा, कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द की गई, बाकी एग्जाम सेंटर तो दुल मिल ही रहा है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर हैशटैग दिल्ली चलो और एसएससी प्रोटेस्ट 2025 जोर शोर से ट्रेंड कर रहा है। हर ट्वीट, हर पोस्ट में एक दर्द छिपा है। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, यह देश के अलग अलग कोनों का मामला है, जिसको लेकर आज युवा दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। छात्रों की मांगे साफ है, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया में जड़ से सुधार और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए फिर से एग्जाम। सरकार की तरफ से कुछ वादे तो जरूर आए, लेकिन छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि सिर्फ वादे नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है कि हमारी सरकार 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रख रही है, डिजिटल इंडिया का डंका जोर जोर से पीट रही है, लेकिन यह कैसी विडंबना है कि सरकार के पास एक सुव्यवस्थित तंत्र नहीं है जो एसएससी की परीक्षा को ठीक से करा सके। आज दिल्ली के रामलीला मैदान से उठ रही आवाजें यह बताती है कि अब युवा चुप नहीं रहेंगे। लाखों युवाओं का संघर्ष यह दिखाता है कि जब हक की लड़ाई हो तो आवाज बुलंद करने की जरूरत है। ललन टॉप से बातचीत के दौरान सुनिए आदित्य रंजन सर ने अपने किन मांगों को बताया है। सबसे पहला मांग हमारा ये है कि एडिक्विटी को हटाओ, क्योंकि इसके अंदर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है पेपर को कंडक्ट करवाने की। ना सर्वर सही है इनका, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है इनके पास में, तो पहला ये हटना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पर यह कि फेयर एग्जाम सिस्टम हो, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, फेयर एग्जाम सिस्टम हो, बढ़िया तरीके से उसमें कैलेंडर्स हो कि इस समय से लेकर के इतने समय के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और तीसरा जो कि हमारा सबसे बड़ा और नया मांग है वो है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसी एडवाइजरी कमेटी हो जहां पर चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, चाहे कॉलेज का बच्चा हो, या जनरल कंपटीशन का बच्चा हो, कोई भी छात्र हो, किसी भी तरह की वहां पर दिक्कत है तो उस ग्रीवांस सेल में वहां पर वो कहे और उसकी बात की सुनवाई हो। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी कुछ दिन पहले ही एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था डीओपीटी मंत्रालय के बाहर, जिसमें शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, उन्हें डिटेन भी किया गया था। लेकिन एक बार फिर से अपने दमखम के साथ शिक्षक और शास्त्र दिल्ली के रामलीला मैदान में उतर चुके हैं। देखना यह होगा क्या इस बार इनकी मांगे मानी जाती है या सिर्फ आश्वासन में रह जाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार।